हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल गाइज। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कौन से चैप्टर का? थर्ड चैप्टर का, राइट। ठीक है, तो आपने पिछले वीडियो देखे होंगे, वहां पे हमने पीएच क्या है, पीओएच, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। नाउ विल गो फॉर द हाइड्रोलाइसिस। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग हाइड्रोलाइसिस के ऊपर ही फोकस करेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्ट एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्ट, यही हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। ओके देन चलो पहले तो हाइड्रोलाइसिस पढ़ लेते हैं बच्चों। हाइड्रोलाइसिस यानी क्या? कोई भी कंपोनेंट वाटर में डाल दो, ठीक है, तो फिर वो जो रिएक्शन होगी, जो प्रोसेस होगी, दैट इज कॉल्ड टू बी अ हाइड्रोलाइसिस। समझ में आ रहा है? ठीक है, कंपोनेंट में भी एसिड डाल दो या फिर बेस डाल दो या फिर सॉल्ट आपने वाटर में प्लेस कर दिया। वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, राइट ना, हमने ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर में पढ़ाई है। वाटर क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर भी क्या रिलीज करता है? H+ आयंस एंड OH- आयंस। वाटर का जब आयोनाइजेशन होगा H+ आयंस एंड OH- आयंस रिलीज होता है, राइट। तो वो जो H+ आयंस है या फिर OH- आयंस है फ्रॉम द वाटर, इफ रिएक्ट विद द एसिड, बेस और द सॉल्ट, और तब एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सोल्यूशन हमें मिलता है। एक तो एसिडिक सोल्यूशन मिलेगा या फिर बेसिक सोल्यूशन मिलेगा या फिर समटाइम्स न्यूट्रल सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस। देखो आप डेफिनेशन दे सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज अ रिएक्शन इन विच कैटायन और एनायन और बोथ द आयन ऑफ द सॉल्ट, ठीक है, कैटायन एनाइन या फिर बोथ द आयन ऑफ द सॉल्ट रिएक्ट विद आयंस ऑफ द वाटर। वाटर के आयंस कौन से है? आयंस ऑफ वाटर यानी H+ आयंस एंड OH- आयंस प्रोड्यूस एसिडिटी यानी हैविंग H+ आयंस, alkalinity यानी presence of OH- ions, और sometimes even neutrality. Neutrality means presence of equal number of H+ ions and OH- ions. समझ में आ रहा है? तो फिर जब भी ऐसी रिएक्शन है जिसमें कैटायन एनायन या फिर बोथ द आयन ऑफ द सॉल्ट रिएक्ट विद आयंस ऑफ द वाटर यानी H+ आयंस एंड OH- आयंस, तो एंड इट गिव्स एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन और न्यूट्रल सॉल्यूशन, द होल प्रोसेस इज कॉल्ड टू बी हाइड्रोलाइसिस। समझ में आ गया? ठीक है, क्या होगा? H+ आयंस या OH- आयंस ऑफ वाटर के साथ सॉल्ट का कैटायन एनायन या मे बी कैटायन एनायन दोनों रिएक्ट हो जाएंगे और उसकी वजह से एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन और न्यूट्रल सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएंगे। समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, सॉरी, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट पढ़ना है हमें, राइट। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्ट है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग ऐसे यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, SB स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ पे। तो टाइप ऑफ सॉल्ट बच्चों, सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है? सॉल्ट फॉर्म होता है बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। तो एसिड एंड बेस रिएक्ट कर लेंगे, यू विल बी गेटिंग अ सॉल्ट ओनली। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट है, जो टोटल 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, वीक बेस, राइट। अब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कैसे रिएक्ट हो? कौन से एग्जाम्पल है यहाँ पे? NaCl प्लस Na2SO4, NaCl, Na2SO4, NaNO3। यहाँ पे NaCl कैसे प्रिपेयर हुआ? इफ आई राइट द रिएक्शन, अगर मैं रिएक्शन लिखूं NaCl का, तो देखो सिंपल सा रिएक्शन है। जैसे HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, ओके, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ NaCl एंड H2O। समझ में आ रहा है? उसी तरह से Na2SO4, तो NaOH एंड H2SO4 रिएक्ट होने से Na2SO4 बना। NaNO3, NaOH एंड के HNO3 रिएक्ट होने से दिस वन NaNO3 प्रिपेयर हुआ। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, वीक बेस NH4OH फॉर्म्स NH4Cl, CuSO4 यानी COH ट्वाइस एंड H2SO4, NH4NO3 यानी HNO3 एंड NH4OH, ठीक है। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो वीक एसिड, एसिडिक एसिड एंड NaOH फॉर्म CH3CONA, KOH एंड HCN, KCN, NO2CO3 यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2CO3, that is forms Na2CO3. Then salt of weak acid and weak base, ammonium hydroxide, ammonium cyanide, okay, ammonium acetic acid and NaOH, NH4OH, NH4OH and HCN। तो ये एग्जाम्पल है यहाँ पे। अब हमें एक एक एग्जाम्पल की स्टडी करनी है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशंस विल बी गेटिंग एट द एंड ऑफ दिस हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस, ठीक है, कितने पर्टिकुलर टाइप का सॉल्यूशन हमें मिल सकता है एट द एंड ऑफ हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस, दैट वी हैव टू स्टडी ओवर दैट। तो सॉल्ट किस तरह से फॉर्म होता है वो पता चल गया, राइट। ओके, एसिड एंड बेस, क्यू सॉल्ट एंड वाटर। आपको बेसिकली बच्चों एक तो एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा आपको, ओके, जैसे कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस NaCl, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस NH4OH या फिर CuSO4, ठीक है। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस CH3CONA, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस CH3CONH4। ये एग्जाम्पल आप याद रखो तो आप आसानी से उस पर्टिकुलर रिएक्शन को लिख सकते हो, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन को लिख सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। देखो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस मींस हमें यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम्पल कौन सा है? एग्जाम्पल इज NaCl।
अब NaCl जब भी वाटर में प्लेस करेंगे, देखो NaCl कौन से टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग है, देखो दोनों में से कोई भी एक स्ट्रॉन्ग होगा। इफ यू सी ओवर हियर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो जो सॉल्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग नेचर का हो, कंप्लीट आयोनाइजेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, अगर दोनों में से कोई भी एक एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग है तो वो भी जो सॉल्ट फॉर्म हुआ उसकी भी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगी, कंप्लीट आयोनाइजेशन। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग है, आपको अगेन सॉल्ट जो मिलेगा वो भी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ही कहलाएगा, अंडरस्टूड। एंड वीक एसिड वीक बेस अगर है, दोनों वीक है, तो फिर वो पर्टिकुलर सॉल्ट उसको हम लोग बोलेंगे वीक सॉल्ट। समझ में आ रहा है? ओके, जैसे वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, उसी तरह से स्ट्रॉन्ग सॉल्ट एंड वीक सॉल्ट। ठीक है, ओके। अब देख लेते हैं यहाँ पे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जो NaCl एग्जांपल है, कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा जब हम लोग वाटर में डिसोसिएट करेंगे, अब उसमें डिसॉल्व करेंगे एंड देन डिसोसिएट टू फॉर्म्स Na+ आयंस एंड Cl- आयंस। अब देखो Na+ आयंस एंड Cl- आयंस, डेफिनेशन क्या है हाइड्रोलाइसिस की, the cation or anion or both the ion of the salt react with water, यानी ions of water, and there is a formation of acidic solution or a basic solution। अब बच्चों देख लो, ये क्या है, cation Na+ ions, this is anion Cl- ions react with water, there is a formation of HCl and NaOH। HCl क्या है, strong acid, and base क्या है, NaOH क्या है, that is strong base। ठीक है, अब देखो HCl and NaOH, HCl strong acid 100% आयोनाइज, क्या मिलेगा हमें, H3O+ आयंस, वाटर के साथ H3O+ आयंस एंड Cl- आयंस, NaOH फॉर्म्स Na+ आयंस एंड OH- आयंस, यानी जितने भी आयंस है वो एज इट इज रहेंगे, क्योंकि दोनों जो कंपोनेंट फॉर्म हो रहे हैं आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस, यानी कैटायन रिएक्ट हो रहा है वाटर के साथ, एनायन रिएक्ट हो रहा है वाटर के साथ, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें HCl एंड NaOH मिल रहा है, उसको वो भी कंप्लीट आयोनाइज हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा HCl का भी एज वेल एज NaOH का भी। इसका मतलब ये है कि इक्वल नंबर ऑफ H3O+ आयंस, H3O+ आयंस यानी सिंपली यू कैन से H+ आयंस, एंड इक्वल नंबर ऑफ OH- आयंस आर देयर। इसी रिएक्शन में देख लो तो एक H3O+ आयंस है और एक OH- आयंस है, H3O+ आयंस में से H निकाल दो तो H+ आयंस एंड एक OH- आयंस, सेम नंबर ऑफ H+ आयंस OH- आयंस होंगे, तो सोल्यूशन किस नेचर का होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा? सोल्यूशन डेफिनेटली न्यूट्रल होगा। सोल्यूशन कैसा होगा बच्चों, न्यूट्रल होगा। तो इसका ये मतलब है कि इफ यू हाइड्रोलाइज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, हियर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, दोनों सेम है, राइट। इसका मतलब ये है कि नाइदर कैटाइन नॉर एनायन ऑफ द सॉल्ट रिएक्ट विथ वाटर, ना तो कैटाइन रिएक्ट हुआ ना तो दिस वन एनायन रिएक्ट हुआ, एंड दैट्स व्हाई द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो यहाँ पे pH जो है एग्जैक्टली क्या होगा बच्चों, 7 होगा, अंडरस्टूड, pH विल बी एग्जैक्टली 7। यू गॉट द पॉइंट, समझ में आ रहा है? ये है हाइड्रोलाइसिस ऑफ अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्या हो रहा है, एग्जांपल हमने लिया NaCl का, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल NaCl जब भी वाटर में डिसॉल्व करेंगे इट विल कंप्लीटली डिसोसिएट, बिकॉज दोनों जो कंपोनेंट प्रिपेयर कर रहा है सॉल्ट, दैट इज एसिड एंड बेस, बोथ आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर, तो सॉल्ट भी स्ट्रॉन्ग है, फॉर्म्स Na+ आयंस एंड Cl- आयंस। जब उसको वाटर में प्लेस कर लेंगे तो वो फॉर्म करेगा HCl एंड NaOH, दो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा, तो जो HCl NaOH एंड वाटर इट गिव्स H3O+ आयंस एंड Cl- आयंस, H3O HCl वाटर के साथ H3O+ आयंस फॉर्म करेगा एंड Cl- आयंस, NaOH डिसोसिएट होगा Na+ आयंस एंड OH-, यानी ये जो रिएक्टेंट है एज वेल एज ये प्रोडक्ट है ये तो सेम है। इसका मतलब ना तो कैटाइन यूज हुआ, कैटाइन यानी कौन सा, ये Na+ आयंस, ना तो एनाइन दैट इज Cl- आयंस रिएक्ट विद द वाटर। ओके, इसका मतलब क्या है, सोल्यूशन एग्जैक्टली न्यूट्रल है, H+ आयंस एंड OH- आयंस आर ओवर देयर सेम, सोल्यूशन न्यूट्रल, pH will be 7। यहाँ पे सोल्यूशन न्यूट्रल है तो देयर विल बी नो चेंज ऑफ अ लिटमस पेपर, कलर ऑफ अ लिटमस पेपर यू कैन से। समझ में आ रहा है चीज? ओके, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, द नेक्स्ट वन दैट इज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस बेस जो है वो वीक है। बच्चों अगर आप सॉल्ट कोई भी दे लो, जो टाइप का इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है, मतलब अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो वहां पे H+ आयंस ज्यादा प्रोड्यूस होंगे आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, एक चीज याद में रखना, ठीक है। इफ एसिड इज स्ट्रॉन्ग टू प्रिपेयर सॉल्ट तो फिर H+ आयंस ज्यादा प्रिपेयर होंगे। अगर सॉल्ट प्रिपरेशन में बेस इज स्ट्रॉन्ग इन नेचर, स्ट्रॉन्ग बेस है उसमें, तो फिर वो सॉल्ट में OH- आयंस ज्यादा रिलीज होंगे और सोल्यूशन बेसिक होगा। अगर सॉल्ट प्रिपेयर हो रहा है बाय द एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये वाली चीज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तब क्या होगा बच्चों, सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ H+ आयंस एंड OH- आयंस विल बी देयर। अब हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस,
एग्जाम्पल CuSO4, CuSO4 डेफिनेटली वो कंप्लीट डिसोसिएशन बताएगा, फॉर्मेशन ऑफ Cu2 प्लस आइंस एंड SO4 माइनस आइंस। अब यहाँ पे बच्चों क्या होगा, H2SO4 माइनस आइंस वाटर में H प्लस आइंस के साथ कंबाइन होगा, फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। H2SO4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो वापस से डिसोसिएट होगा, H प्लस आइंस एंड SO4 माइनस आइंस प्रिपेयर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सॉल्ट Cu2 प्लस आइंस रिएक्ट विथ वाटर, क्या करेगा, Cu2 प्लस आइंस रिएक्ट विथ वाटर। डेफिनेशन तो वही है ना, एक तो कैटायन या फिर एनायन या फिर बोथ द आइंस ऑफ द सॉल्ट रिएक्ट विथ आइंस ऑफ द वाटर, यानी H प्लस आइंस एंड OH माइनस आइंस फॉर्म्स एसिडिटी, न्यूट्रलिटी और बेसिसिटी, एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन और न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu2 प्लस आइंस इज रिएक्टिंग विथ वाटर, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CuOH ट्वाइस एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ H3O प्लस आइंस। H3O प्लस आइंस यानी क्या, बेसिकली इट इज H प्लस आइंस, नो, H3O प्लस आइंस यानी बेसिकली इट इज H प्लस आइंस, राइट। यहां पे कैटायन ऑफ द सॉल्ट रिएक्टिंग विथ वाटर प्रोड्यूसिंग H प्लस आइंस। H प्लस आइंस ज्यादा है मतलब क्या, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस इज मोर, मतलब सोल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H3O प्लस आइंस, द सोल्यूशन इज एसिडिक, सोल्यूशन एसिडिक है। तो हियर द चेंजिंग ऑफ अ लिटमस पेपर फ्रॉम ब्लू टू red and here the solution is acidic, the pH will be lesser than 7, ठीक है, pH will be less than 7, 7 से कम होगा pH, समझ में आ रहा है, pH will be lesser than 7। so this is the process of hydrolysis of a salt of strong acid and weak base। मैंने बोला था जब salt फॉर्म हो रहा है बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, एसिड स्ट्रॉन्ग है इसमें, तो एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इट विल रिलीज मोर H प्लस आइंस एंड H प्लस आइंस है तो सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। यानी हाइड्रोलाइसिस से हम लोग सोल्यूशन के कौन सा टाइप है, न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है, वो प्रेडिक्ट करना है। यू गॉट द पॉइंट। अगर सॉल्ट प्रिपेयर हो रहा है बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग एसिड तो एसिडिक सोल्यूशन होगा, सॉल्ट प्रिपेयर हो रहा है बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग बेस तो बेसिक, वो तो बेसिक सोल्यूशन होगा। समझ में आ रहा है, ओके ये आगे वाले एग्जाम्पल में बेसिक सोल्यूशन आपको मिलेगा। सी ओवर हियर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, उससे सॉल्ट फॉर्म हुआ, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, बेसिक स्ट्रॉन्ग, तो वो ओवरऑल सॉल्यूशन बेसिक रहेगा। द एग्जांपल इज टेकन दैट इज CH3CONA, CH3CONA को डिसोसिएशन होकर CH3CO माइनस आइंस एंड Na प्लस आइंस प्रिपेयर हो रहा है, बराबर है। अब यहाँ पे Na प्लस आइंस रिएक्ट विथ वाटर, मतलब OH माइनस आइंस के साथ, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ NaOH। और व्हाट इज NaOH, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस वापस से कंप्लीट आयोनाइज होगा, यहाँ पे वापस Na प्लस आइंस एंड OH माइनस आइंस मिल जाएंगे, यानी देयर इज नो यू नो इंपॉर्टेंस ऑफ दैट Na प्लस आइंस की रिएक्शन हम लोग लिखे। इसका मतलब क्या है कि एसीटेटाइन CH3CO माइनस आइंस रिएक्टिंग विथ वाटर, यहाँ पे वाटर भी आयोनाइजेशन बताया कि Na प्लस आइंस एंड OH माइनस आइंस NaOH एंड CH3CO माइनस आइंस रिएक्ट विथ H3O प्लस आइंस या फिर वाटर, यू कैन से ओनली फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आइंस। अब ये देखो तो कैटायन ऑफ द सॉल्ट, ठीक है, कैटायन ऑफ द सॉल्ट रिएक्ट विथ वाटर, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आइंस। OH माइनस आइंस ज्यादा हो गया, क्यों, मैंने बोला था जैसे बेस स्ट्रॉन्ग है तो वहां पे रिलीज ऑफ OH माइनस आइंस विल बी मोर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइंस विल बी मोर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइंस ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, सोल्यूशन क्या है बच्चों, सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, ठीक है, सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, सोल्यूशन बेसिक है तो डेफिनेटली pH जो होगा इट विल बी ग्रेटर देन 7 ओनली। और यहाँ पे चेंज करेगा लिटमस पेपर रेड टू ब्लू, ठीक है, pH मोर देन 7, चेंज ऑफ लिटमस पेपर फ्रॉम रेड टू ब्लू ओनली। यू गॉट द पॉइंट, समझ में आ रहा है, ओके तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ जहां पे हमने पढ़ लिया हाइड्रोलाइसिस ऑफ अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जब भी हाइड्रोलाइज होगा तो कौन से टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा, बेसिक सॉल्यूशन, बिकॉज OH माइनस आइंस ज्यादा रिलीज करेंगे। ओके देन आगे बढ़ेंगे, द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। यहाँ पे जनरल एग्जांपल दिया है हमने, दैट इज Ba गिव्स Ba प्लस आइंस एंड A माइनस आइंस, ठीक है, जब भी B plus ions and A minus ions react with water there will be formation of weak acid and weak base, BOH is weak base and HA is weak acid, दोनों weak हैं बट फिर भी दोनों में से किसी की एक की तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, Ba and this one weak acid and weak base, ठीक है, दोनों वीक ही है बट फिर भी दोनों में से कोई एक तो थोड़ा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, थोड़ा बहुत कम स्ट्रॉन्ग होगा, मे बी एसिड और मे बी बेस। वो किससे पता चलेगा हमें, ये पता चलेगा हमें वैल्यू ऑफ Ka एंड Kb से, ठीक है, K एंड Kb वैल्यू ज्यादा होगी तो वो स्ट्रॉन्ग, Kb वैल्यू कम होगी तो वो वीक, या Kb वैल्यू ज्यादा होगी तो वो बेस स्ट्रॉन्ग एंड K विल बी लेसर तो वो बेस एसिड वीक, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे हियर द सोल्यूशन में टर्न्स एसिडिक, ठीक है, सोल्यूशन टर्न हो सकता है किसमें, एक तो एसिडिक
या फिर बेसिक और न्यूट्रल डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड एंड वीक बेस की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड होगा। इफ के इज ग्रेटर देन के बी, के की वैल्यू ज्यादा है के बी में, तो सोल्यूशन विल बी एसिडिक। ठीक है, याद रखना के की वैल्यू ज्यादा कंपेयर टू के बी, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज मोर देन द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, solution is acidic. If Kb A is lesser than Kb, यानी Kb is more than K, the solution is basic. And if K and Kb, dissociation constant of acid and dissociation constant of base will be same, solution is neutral. Solution क्या होगा बच्चों? It is neutral only. समझ में आ रहा है? Okay. अब देख लो यहाँ पे K की वैल्यू ज्यादा एसिडिक सोल्यूशन, Kb की वैल्यू ज्यादा बेसिक सोल्यूशन, Kb सेम तो न्यूट्रल सोल्यूशन। अंडरस्टूड? तो फिर हमें यहां से प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशंस विल बी गेटिंग। ठीक है, सो कोई भी अगर एसिड, अगर हमने एग्जांपल ले लिया सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, से फॉर एग्जांपल वीक एसिड एंड वीक बेस दैट इज NaCl3CONa, CH3CONH4, ये है एग्जाम्पल। अगर ये एग्जाम्पल, ये CH3CONH4 हमने वाटर में डाल दिया एंड इफ के वैल्यू इज मोर देन द Kb, तब हमारा सोल्यूशन होगा एसिडिक। अगर हमने समझ लो NH4CN अमोनियम साइनाइड प्लेस कर दिया एंड इफ Kb वैल्यू इज मोर देन K, तब हमें पता चलेगा कि दिस वन बेसिक सोल्यूशन, द सोल्यूशन इज ओवरऑल विल बी बेसिक ओनली। सो Kb वैल्यू से हमें प्रेडिक्ट करना होगा वेदर द सोल्यूशन इज दिस वन एसिडिक और बेसिक। क्लियर हो रहा है बच्चों? ये क्लियर हो रहा? अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। देखो फटाफट रिकॉल कर ले, उसके बाद फिर आगे वाले टॉपिक पे चले जाएंगे हम लोग। क्या पढ़े थे हम लोग हाइड्रोलाइसिस में? हाइड्रोलाइसिस मींस इट्स अ प्रोसेस वेयर द रिएक्शन इन विच कैटायन, एनायन और बोथ द आयन ऑफ द सॉल्ट रिएक्ट विद आयंस ऑफ वाटर, यानी H+ आयंस एंड OH- आयंस। इट गिव्स एसिडिटी, बेसिसिटी और न्यूट्रलिटी। एसिडिटी यानी एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिसिटी यानी बेसिक सॉल्यूशन एंड न्यूट्रलिटी यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्ट हमने पढ़ा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। क्लियर हो गया? ओके देन आगे बढ़ेंगे ओवर हियर, दैट इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। दोनों स्ट्रॉन्ग इन नेचर है, neither cation nor anion react with the water, and that is why the overall solution will be neutral, pH will be exactly equal to 7. The salt of strong acid and weak base, दोनों जो salt prepare हुए by action of strong acid ज्यादा मतलब it will release more H+ ions, तो solution will be acidic, pH will be less than 7. सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म हो रहा है बाई वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग कौन सा है? बेस है। इट विल प्रोड्यूस मोर OH- सोल्यूशन विल बी बेसिक एंड द pH विल बी मोर देन 7. एंड इफ द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, तो फिर यहाँ पे हमें के भी वैल्यू से पता चलेगा कि वेदर दैट सोल्यूशन विल बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल ओनली। के इज मोर देन Kb, सोल्यूशन इज एसिडिक, K is lesser than Kb, solution is basic, and Kb same, solution is neutral. Clear हो गया? Understood? Okay. आगे बढ़ेंगे फिर। Now we'll go for the topic that is called buffer solution. ठीक है, बफर सोल्यूशन। अब बफर सोल्यूशन यानी क्या बच्चों? दिस इज अ सोल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन pH। ठीक है, pH को चेंज नहीं होने देगा आइदर बाय एडिशन ऑफ एसिड, strong base or by water, that is called to be a buffer solution. ठीक है, a buffer solution which resist the drastic change in pH when a small amount of strong acid, strong base or a वाटर इज एडेड। कोई भी एक सोल्यूशन है जिसमें हमने कुछ एसिड डाल दिया, बेस डाल दिया या फिर वाटर डाल दिया, पीएच चेंजेस हो सकता है, बट बफर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होगा जो पीएच को चेंज नहीं करने देगा। ठीक है, ऐसे सोल्यूशन को हम लोग बोलेंगे बफर सोल्यूशन। समझ में आ गया? ओके। अब जनरली क्या होता है, एसिड डाल दिया तो H+ आयंस ज्यादा हो जाएगा, बेस डाल दिया तो बेस ज्यादा हो जाएगा। यू गॉट द पॉइंट? ओके, तो इसके वजह से एक्चुअल में ये होगा कि वी कैन से दैट कि there will be no एसिड डाल देंगे तो H+ आयंस ज्यादा होगा, बेस डाल देंगे तो OH- ज्यादा होगा। तो व्हाट विल हैपन ओवर देयर? H+ आयंस ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, ओके, बेस ज्यादा होगा तो ये बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर आपने बफर सॉल्यूशन यूज कर लिया, H+ आयंस ज्यादा है तो वो H+ आयंस रिएक्ट हो जाएगा OH- बेफर सॉल्यूशन के साथ एंड pH को चेंज नहीं करने देगा। सिमिलरली बेस ऐड कर दिया तो वो भी OH- आयंस रिएक्ट हो जाएगा बफर सॉल्यूशन के साथ। देयर विल बी नो
चेंज ऑफ अ पीएच। तो वही हमें पढ़ना है एक्चुअली, व्हाट इज द बफर एक्शन। बट बिफोर दैट विल सी दैट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बट समझ गए बफर सॉल्यूशन क्या है? ऐसा सॉल्यूशन जो कि पीएच को चेंज नहीं होने देगा, आइदर बाय एडिशन ऑफ अ एसिड, बेस और अ वाटर। क्लियर? टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, दो टाइप के बफर सॉल्यूशन है। एक तो है एसिडिक बफर सॉल्यूशन। बच्चों बफर सॉल्यूशन बेसिकली मैं बता दूं आपको स्टार्टिंग में, बफर सॉल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीक electrolyte plus its salt with strong electrolyte। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट प्लस इट्स स्ट्रॉन्ग सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट ये हो सकता है वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, सिमिलरली वीक बेस ले लिया तो उसका सॉल्ट होना चाहिए, बेस है तो सॉल्ट कैसे फॉर्म होगा? एसिड के साथ रिएक्ट होगा तब। तो वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये कॉम्बिनेशन को ही बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। और उसी के ऊपर से टाइप्स बन गए, दैट इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन कंटेन वीक एसिड, सी ओवर हियर, सॉल्यूशन कंटेन वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ये लाइन अच्छे से देख लो, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज कॉल्ड टू बी अ बफर सॉल्यूशन। तो वीक एसिड क्या है? CH3COH और उसका सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। देखो CH3COH जब NaOH के साथ रिएक्ट हो जाए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तब हमें सॉल्ट मिलेगा CH3COONA और उसके साथ हमें मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो हमारा सॉल्ट है CH3CONA, ये CH3CONA दैट इज सोडियम एसिटेट एंड एसिटिक एसिड, इनका कॉम्बिनेशन उसको हम लोग बोलेंगे एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड टू बी एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन इज कंटेनिंग वीक एसिड एंड इज सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो एसिडिक एसिड along with CH3CONA sodium acetate, a combination of these two is called to be acidic buffer solution। pH कैसे फाइंड करेंगे एसिडिक बफर सॉल्यूशन का? तो there is a formula pH is equal to pKa plus log to the base 10 of concentration of salt to the concentration of acid। salt यानी इसका concentration, acid यानी ये, right? तो pK वैल्यू दैट इज माइनस log to the base 10 of K वैल्यू वहां पे दी होगी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एसिडिक बफर सॉल्यूशन। नाउ विल गो फॉर द बेसिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, बेसिक बफर सॉल्यूशन यानी उसमें क्या होगा बच्चों? बेसिक बफर सॉल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीक बेस, बेसिक बफर है तो वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टू बी बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो बेसिक वीक बेस कौन सा है? NH4OH, और उसका NH4OH अगर HCl के साथ रिएक्ट हो जाए तो उसका सॉल्ट बन जाएगा, वो है NH4Cl। तो कॉम्बिनेशन ऑफ NH4OH अलॉन्ग विथ NH4Cl इज द एग्जांपल ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? ओके, POH बेसिक बफर है तो POH फाइंड करना है, तो POH इज इक्वल टू pKa, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ pKa pKb होना चाहिए बच्चों। जस्ट अ मिनट, ये pKb कर लेते हैं, दैट विल बी ग्रेट। ओके, pKb over here also pKb। तो POH is equal to pKb plus log to the base 10 of concentration of salt upon concentration of base। and pKb किस तरह से फाइंड किया जाएगा? over here pKb is equal to minus log to the base 10 of Kb only। this particular equation is actually called as a Henderson-Hasselbalch equation। ठीक है, Henderson-Hasselbalch equation। so the POH value pKb जो equation है that is called to be Henderson-Hasselbalch equation। ठीक है, टाइप्स तो पता चल गए। acidic buffer solution is a combination of weak acid and its salt with strong base, and basic buffer solution weak base and its salt with strong acid। ठीक है, and what is buffer solution? the solution which do not allow the change in pH of the solution, that is called to be buffer solution। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं फिर। the next one that is buffer action। ठीक है, here we are going to see the buffer action। ओके, अब क्यों बफर सॉल्यूशन पीएच को चेंज नहीं करने देता, दैट विल गोइंग टू सी ओवर हियर। ठीक है, वी आर गोइंग टू टेक द सिंपल एसिडिक बफर सॉल्यूशन ओनली। ओके, हम लोग सिर्फ सिंपल एसिडिक बफर सॉल्यूशन ले लेते हैं। चलो, एसिडिक बफर सॉल्यूशन कौन सा है बच्चों? वीक एसिड क्या है? CH3COOH एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब दोनों का आयोनाइजेशन इक्वेशन लिख लेते हैं। एसिटिक एसिड का देखो, एसिटिक एसिड है तो CH3COOH एक्वियस स्टेट में, ये वीक एसिड है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन रहेगा यहाँ पे
CH3COO माइनस आइंस इन एक्वियस स्टेट, प्लस होगा यहाँ पे H प्लस आइंस इन एक्वियस स्टेट। ठीक है, वीक एसिड पार्शियली डिसोसिएट होगा, CH3CO माइनस आइंस एंड H प्लस आइंस। CH3CONA कंप्लीट डिसोसिएशन होगा उसका, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, बराबर है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है तो कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। यहां पे आपको मिलेगा CH3COO माइनस आइंस इन एक्वियस स्टेट प्लस Na प्लस आइंस इन एक्वियस स्टेट। समझ में आ गया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर समझ लो इसमें हमने इफ एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड, अब बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हैं मतलब क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग? H प्लस आइंस ऐड कर रहे हैं। अब जो भी H प्लस आइंस ऐड करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड जो ऐड करेंगे, दैट विल कंबाइन विथ, ठीक है, द स्ट्रॉन्ग एसिड इज गोइंग टू बी कंबाइन विथ H प्लस आइंस जो भी होगा, इट विल कंबाइन विथ एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल एसिटेट आयन मॉलिक्यूल, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड CH3COOH। ठीक है, क्या फॉर्म करेगा? CH3COOH। ओके, यहाँ पे अनडिसोसिएटेड CH3COH। अब यहाँ पे बच्चों देखो pH कब चेंज होगा? एक तो H प्लस आइंस का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा तब pH चेंज होगा, या फिर OH माइनस आइंस का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा तब चेंज होगा pH सोल्यूशन का, राइट नो? अब जो भी हम लोग एक्स्ट्रा H प्लस आइंस ऐड कर रहे हैं वो कंज्यूम हो रहा है यहाँ पे। H प्लस आइंस विल गोइंग टू कंज्यूम विद द CH3CO माइनस आइंस एंड दैट्स व्हाई देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल, यानी जो भी H प्लस आइंस हो रहा है वो सारा कंज्यूम हो रहा है। नो चांस ऑफ चेंज ऑफ pH ऑफ द सोल्यूशन, pH का चेंज सोल्यूशन का pH चेंज होना ही नहीं है वहां पे, क्योंकि H प्लस आइंस यहाँ पे जो भी ऐड कर रहा है वो कंज्यूम हो रहा है। सेम वे इफ OH माइनस आइंस इज एडेड, इफ स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड, ठीक है, क्या ऐड कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में रहेगा क्या बच्चों? OH माइनस आइंस। अब होगा क्या देख लो, तो रिएक्शन में लिखता हूं OH माइनस आइंस, ये देखो ये OH माइनस आइंस है जो हमने ऐड किया वो एक्वियस स्टेट में है बट ऑब्वियस। अब ये OH माइनस आइंस इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो देखो एसिडिक एसिड, वीक एसिड वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी है, एसिटेट आयन भी है उसके साथ H प्लस आइंस एंड Na प्लस आइंस, तो आइंस भी है एंड मॉलिक्यूल्स भी है, Na प्लस आइंस, H प्लस आइंस, एसिटेट आयन एंड एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल। तो ये एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल रिएक्ट हो जाएंगे। जैसे ही कि ये एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल रिएक्ट हो जाएंगे एक्वियस स्टेट में होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ CH3CO माइनस आइंस एंड फॉर्म होगा H2O विच इज इन लिक्विड स्टेट। अब देख लो जो H प्लस आइंस ऐड कर रहे हैं वो भी कंज्यूम हो रहा है, जो OH माइनस आइंस कर रहे हैं वो भी कंज्यूम हो रहा है इन दिस बफर सॉल्यूशन ओनली, दैट्स व्हाई pH ऑफ द सॉल्यूशन विल नॉट चेंज। ठीक है, pH सॉल्यूशन का चेंज होगा नहीं, ना तो एसिडिक होगा, ना तो लेस देन 7 होगा, ना तो मोर देन 7 होगा, तो pH विल रिमेन कांस्टेंट। जो भी pH होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि pH चेंज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है यानी H प्लस आइंस जो कि स्ट्रॉन्ग है से ऐड करने से मिल जाएगा, या फिर OH माइनस आइंस जो कि स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करने से मिल जाएगा, वो कंज्यूम हो जाएंगे एंड दैट्स वाई कोई चांस नहीं होगा pH चेंज होने का। यू गॉट द पॉइंट? एंड दैट्स वाई बफर सॉल्यूशन generally restrict or resist the change in pH of the solution। समझ में आ गया? बफर सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इवन टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन आपको एग्जाम में पूछा गया था, एसिडिक एंड बेसिक बफर, ये अच्छे से देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फिर द प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन। देखो प्रॉपर pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन डज नॉट चेंज। ठीक है, pH सॉल्यूशन का चेंज नहीं होगा बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ आइदर एसिड और बेस, रीजन हमने पढ़ा अभी। ऑन डाइल्यूशन भी नहीं होगा क्योंकि H प्लस आइंस OH माइनस आइंस जो भी होगी वो सब वापस से कंज्यूम व्हेन इट इज केप्ट फॉर द लॉन्गर टाइम। लॉन्गर टाइम के लिए भी अगर सोल्यूशन रखे तो pH चेंज हो सकता है, बट उसमें बफर सोल्यूशन डाल दिया तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बफर सोल्यूशन कहाँ कहाँ पे बफर सोल्यूशन इंपैक्ट करता है, दैट विल सी फर्स्ट इन बायोकेमिकल सिस्टम। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बफर सोल्यूशन इन बायोकेमिकल सिस्टम। देखो बच्चों ह्यूमन का ब्लड ह्यूमन में जो ब्लड है उसका pH कितना है? 7.36 टू 7.42। ठीक है, ह्यूमन ब्लड उसका pH 7.36 टू 7.42, राइट, 7.36 टू 7.42। अगर इसमें से कम या ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? वहां पे
उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो जो भी उसमें इलेक्ट्रोलाइट है, समझ लो कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, HCO3 माइनस साइंस प्लस H2CO3, ओके, HCO3 minus ions plus H2CO3 which is present over there in the blood only, that will act as a buffer over here, ठीक है, जो कि pH को चेंज नहीं करने देता। तो इन बायोकेमिकल सिस्टम देयर इज अ यूज ऑफ अ pH, ठीक है। इन एग्रीकल्चर में देखो बहुत सारे से फर्टिलाइजर्स हम लोगों को यूज करने होते हैं जनरली। क्रॉप हम लोग जब भी कोई भी क्रॉप डेवलप करना हो तब जो सॉइल है उसकी पीएच चेंज की जाती है कि वेदर वो एसिडिक है या बेसिक है, अकॉर्डिंगली हमें वो फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो। एग्रीकल्चर फील्ड में उसके यूज है, ठीक है। इन इंडस्ट्री, डाई इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में बफर सॉल्यूशन का यूज होता है, ठीक है। देन इन मेडिसिन में भी बहुत सारा यूज है, लाइक पेनिसिलिन प्रिपरेशन, और उसमें स्टेबिलाइज यूज करते हैं विच इज दिस वन बफर सॉल्यूशन ओनली। एनालिटिकल केमिस्ट्री में किस तरह से यूज होता है बच्चों, आपने 11th स्टैंडर्ड में शायद प्रैक्टिकल किया होगा, डिटेक्शन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल, या फिर डिटेक्शन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल। स्पेशली बेसिक रेडिकल आप करोगे इसके लिए सॉल्ट एनालिसिस में, कोई भी सॉल्ट दिया जाएगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें बेस कौन सा वो आइडेंटिफाई करना है। एक पर्टिकुलर टेस्ट होगी, थर्ड ए ग्रुप नंबर ऑफ ग्रुप आता है, 0 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, लाइक दिस वे ओनली। तब आप थर्ड ग्रुप जो आप करोगे उसमें आप ऐड करोगे NH4OH और उसमें ऐड करोगे NH4Cl। अब NH4OH क्या है, वीक बेस, along with NH4Cl it's salt with strong acid, बराबर है। a combination of weak base and its salt with strong acid is a basic buffer solution, ये भी यही है ना, basic buffer solution, या बेसिक बफर NH4OH एंड NH4Cl। तो वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में, सॉल्ट एनालिसिस में उसका यूज होता है। सो दिस आर सम एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। अच्छे से एक एक बफर सॉल्यूशन का एप्लीकेशन भी प्रिपेयर कर लेना है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, राइट। तो हियर वी एंड विद द बफर सॉल्यूशन एंड नाउ विल गो फॉर द सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया। सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया, यहाँ पे हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसको एक्सप्रेस करेंगे हम लोग KSP से, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे टाइप के कंपोनेंट हम लोग देखेंगे विच इज स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ऐसे सॉल्ट जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल। देखो बच्चों, 3 टाइप के सॉल्ट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्युबिलिटी, कंप्लीटली सॉल्युबल, कंप्लीटली इनसॉल्युबल एंड स्पेरिंगली सॉल्युबल। कंप्लीटली सॉल्युबल यानी आसानी से डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर में, इनसॉल्युबल यानी कंप्लीटली बिल्कुल डिसॉल्व नहीं होंगे, सॉलिड स्टेट में ही रहेंगे जब भी हम लोग सॉल्वेंट वाटर में डाल देंगे। स्पेरिंगली सॉल्युबल यानी समझ लो हमने 1 ग्राम AgCl ऐड कर दिया वाटर में, डिसॉल्व कर दिया, आई मीन टू से, ठीक है, 1 ग्राम AgCl डिसॉल्व कर दिया, बट 1 ग्राम में से सिर्फ से 0.1 ग्राम डिसॉल्व हुआ एंड 0.9 ग्राम एज इट इज सॉलिड स्टेट में ही है उसमें, ओके। तो ऐसे टाइप के सॉल्ट को हम लोग बोलेंगे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। क्या बोलेंगे, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। तो हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखेंगे कौन से टाइप की, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। AgCl इज अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जिसमें कि हम लोग अगर डिसॉल्व करते हैं, ओके, कोई भी सॉल्ट स्पेसिफिक अमाउंट में, अमाउंट का वाटर में, तो उसमें से कुछ सॉल्ट डिसॉल्व होगा एंड मैक्सिमम अनडिसॉल्व रहेगा। देखो डिसोसिएशन एंड डिसोल्यूशन अलग हो गया, यहाँ पे डिसॉल्व ही नहीं होगा पहले, डिसॉल्व होने के बाद अगर वो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग है तो वो शायद से डिसोसिएट होगा कंप्लीटली। जैसे कि AgCl इज अ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, तो इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली। AgCl फॉर्म्स Ag+ आयंस एंड Cl- आयंस। उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सो K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ आयंस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl- आयंस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl। क्लियर हो गया इतनी चीज, ओके। देन आगे बढ़ते हैं। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि ना के बराबर सॉल्ट डिसॉल्व हुआ है, डिसोसिएशन की बात तो छोड़ दो, पहले डिसॉल्व ही कम हुआ है, ना के बराबर हुआ है, तो इसीलिए हम लोग कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे दैट इज K डैश। तो अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl दैट इज K डैश इज इक्वल टू Ag+ आयंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl- आयंस। K इंटू K डैश इज कॉल्ड KSP, और KSP को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट of AgCl is equal to the product of concentration of Ag+ ions into concentration of Cl- ions। समझ में आ गया ये KSP क्या है, ओके। यहाँ पे देख लो, फॉर अ जनरल सॉल्ट BXY AY in a solid state that is sparingly soluble salt फॉर्म कर रहा है X B Y+ ions and Y A X- ions, तो solubility product हो जाएगा उसका KSP is equal to concentration of B Y+ ions raised to X, ये X moles of substance and concentration of A Y- ions raised to Y, ये Y moles of substance, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग solubility product यहाँ पे लिख सकते हैं। BaSO4 B+ ions Ba2+ ions and SO4 ions, यहाँ पे 1 मोल है, ये 1 मोल है, तो KSP is equal to concentration of Ba2+ ions into SO4 ions सिंपली, ठीक है। CaF2 ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, तो यहाँ पे concentration of F2- ions raised to 2 ऐसे लिखना है। KSP is equal to concentration of product
Ca2 प्लस आइंस रेस टू 1 क्योंकि 1 मोल, एंड F माइनस आइंस रेस टू 2 क्योंकि ये 2 मोल्स ऑफ सब्सटेंस है। समझ में आ रहा है? सिंपल डिसोल्यूशन है और उसी के इक्वेशंस के ऊपर से हमें KSP इक्वेशन लिखना है। ओके, नाउ रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। पहले तो मोलार सॉल्युबिलिटी क्या टर्म का एक्सप्रेस करता है दैट विल सी। द सॉल्युबिलिटी मींस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपाउंड दैट डिसॉल्व टू गिव अ 1 liter of a saturated solution, ठीक है, the number of moles of a compound when dissolved in a solution it gives 1 liter of a saturated solution is called its molar solubility. What is saturated solution बच्चों? जो भी हम लोग सॉल्ट डिसॉल्व करेंगे, कुछ अमाउंट ऑफ अ सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट अनडिसॉल्व होगा, ठीक है, अनडिसॉल्व फॉर्म में ही रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, कंसीडर कर लेंगे एक सॉल्ट BXAY forms X BY plus ions and Y moles of A X minus ions. KSP is equal to concentration of B Y plus ions raised to X, A concentration of A Y minus ions raised to Y, ठीक है। यहाँ पे S यानी क्या? मोलर सॉल्युबिलिटी, concentration of B Y plus ions X moles of S मोल पर लीटर, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एक्स माइनस आइंस कंसिडर कर लेते हैं एक्स मोल्स ऑफ एस मोल पर लीटर। अगर ये दोनों हम लोगों ने वैल्यू पुट कर ली तो फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा KSP इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स वाई रेस टू वाई एस रेस टू एक्स प्लस वाई। एक्स यानी एंड वाई ये क्या करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे बच्चों नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स ये एक्सप्रेस करेंगे एक्स प्लस वाई, और यही जो फॉर्मूला है ये हम लोग यूज करेंगे टू फाइंड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड। जैसे कि यहाँ पे देखो AgBr डिसोसिएट टू फॉर्म Ag प्लस एंड Cl माइनस आइंस, यहाँ पे x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू भी 1 होगी क्योंकि 1 मोल ऑफ Ag प्लस 1 मोल ऑफ Br माइनस आइंस फॉर्म हुआ, तो KSP इज इक्वल टू S इंटू एस, तो एक्स स्क्वायर हो गया, तो KSP इज इक्वल टू एस स्क्वायर ओवर हियर, ठीक है, स्क्वायर। सेम वे यहाँ पे देख लो तो KSP की वैल्यू अलग हो जाती है। क्यों अलग हो जाती है? लेट्स सी, PbI2 Pb2 प्लस साइंस एंड 2 I माइनस साइंस, हियर x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2। अब ये फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं प्रीवियस फॉर्मूले में, x रेस टू x यानी 1 रेस टू 1, y रेस टू 2, y इज इक्वल टू 2 तो 2 रेस टू 2, s इज इक्वल s रेस टू x प्लस y यानी 1 प्लस 2। तो ये देखो ये फॉर्मूला 1 रेस टू 1, 2 रेस टू 2, s रेस टू x प्लस y यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 क्योंकि 2 मोल्स है I एंड 1 मोल ऑफ Pb। ये 1 रेस टू 1 दैट इज 1 ओनली, 2 रेस टू 2 दैट इज 4 इनटू s रेस टू 2 प्लस 1 दैट इज 3, तो 4s3 दैट इज द KSP इक्वेशन फॉर व्हाट? PbI2 PbCl2 होगा, PbI2 होगा, PbI2F2 होगा, सेम रहेगा। ओके, नाउ कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन किस तरह से फॉर्म होगा? तो 3 कंडीशन होते हैं बच्चों, KSP एंड IP। IP इज कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट एक्चुअली, ठीक है, आयोनिक प्रोडक्ट यानी क्या? द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ अ सॉल्यूशन before or you can say the concentration of solution or the ratio of concentration of product to the concentration of reactant before the equilibrium। अगर ये रेशो ले ले तो उसको आयोनिक प्रोडक्ट बोलते हैं, और अगर यही रेशो ले ले एट इक्विलिब्रियम तो उसको KSP बोलते हैं। ओके, दैट इज द डिफरेंस ऑफ KSP एंड IP। इफ IP इज इक्वल टू KSP, सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन, ओहो मैंने मिटा दिया यहाँ पे, सैचुरेटेड सोल्यूशन है, solution is saturated and the solubility equilibrium is exist, ठीक है, equilibrium exist होगा। अगर IP value is greater than KSP, the solution is super saturated and hence PPT will form over there, ठीक है, सुपर सैचुरेटेड और PPT फॉर्म होगा, एंड IP की वैल्यू लेसर है कंपेयर टू KSP, सोल्यूशन इज अनसैचुरेटेड एंड PPT विल नॉट बी फॉर्म। तो प्रेसिपिटेट की वैल्यू जो है दैट इज एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ IP एंड KSP। अगर KSP एंड IP की वैल्यू सेम, सोल्यूशन इज at equilibrium, okay, solubility at equilibrium, IP is greater than KSP, PPT will form over there, and IP is less than KSP, PPT will not be form over there, ठीक है guys। now the final topic is there that is called common ion effect, ठीक है। अब कॉमन आयन इफेक्ट में बच्चों हमें एक चीज बटनी है दैट इज आयोनाइजेशन, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट कहता है कि आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड बाय द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग कॉमन आयन। I repeat, the ionization of a weak electrolyte is suppressed by the addition of a strong electrolyte containing common ion, that is called common ion effect। अब इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। चलो मैं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूँ, एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, समझ लो इक्विलिब्रियम कंडीशन मैंने प्लेस कर दी, CH3CO माइनस आइंस इन एक्वियस स्टेट प्लस
H प्लस साइंस इन एक्वियस स्टेट, ठीक है, CH3CO माइनस साइंस इन एक्वियस स्टेट एंड H प्लस साइंस इन एक्वियस स्टेट। डिसोसिएशन हो रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है वहां पे, एसीटेट आयंस एंड H प्लस साइंस। समझ लो उसमें मैंने एक वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया जो कि एक कॉमन आयन प्रोड्यूस करेगा, एक तो एसीटेट आयन प्रोड्यूस करेगा या फिर H प्लस आयंस प्रोड्यूस करेगा। लेट्स से कि हमने ऐड कर दिया CH3CONA, ठीक है, CH3CONA यानी क्या, सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट इज अ सॉल्ट विच इज स्ट्रॉन्ग सॉल्ट एक्चुअली, क्योंकि वीक एसिड एसिटिक एसिड और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, ये रिएक्ट होने के से सोडियम एसिटेट फॉर्म हुआ। प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, CH3CO माइनस आयंस इन एक्वियस स्टेट एंड Na प्लस आयंस इन एक्वियस स्टेट। अब बच्चों देखो यहां पे एक चीज हो गई, पहले तो एसिटिक एसिड था जहां पे एक्वियस सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन एक्वायर कर ली थी, एसीटेट आयन एंड H प्लस आयंस, बराबर है। जिस स्पीड से एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होके आयोनाइज होके एसीटेट आयन एंड H प्लस आयंस फॉर्म कर रहा था, उसी स्पीड से एसीटेट आयन एंड H प्लस आयंस कंबाइन होके एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है, राइट। उसमें हमने कुछ ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट कर ली, मतलब हमने ऐसा सॉल्ट ऐड कर दिया जो कि एसीटेट आयन फॉर्म करने वाला है, मतलब हमने ऐड कर दिया CH3CONA, इट प्रोड्यूस CH3CO माइनस आयंस एंड Na प्लस आयंस। इससे हुआ क्या, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, क्या हुआ बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस आयंस इज इंक्रीज्ड। कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया बच्चों, किसका, CH3CO माइनस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ। अब उसमें ली कैटलिस्ट प्रिंसिपल एक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ली कैटलिस्ट प्रिंसिपल क्या क्या बोलता है कि इफ देर इज एनी सर्टन चेंज इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, सो टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ दैट चेंज द इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्ट इन आइदर ऑफ द डायरेक्शन। कोई भी चेंज कर ले, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दे या कम कर दे, हीट बढ़ा दे या कम कर दे, या मैंने टेम्परेचर बढ़ा दे या कम कर दे, प्रेशर बढ़ा दे या कम कर दे, तो जो चेंज हो जाएगा उसके वजह से इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम को रीगेन करना है तो इस तरह से वो रिएक्ट करेगा जहां पे जो भी हमने चेंजेस किए उसका इफेक्ट कम कर दे वो, ओके। अब यहां पे हमने ऐड कर दिया क्या, सोडियम एसिटेट, जिसके वजह से एसिटेट आयन फॉर्म कर दिया एंड Na प्लस आयंस। इसके हुआ क्या कि ये जो एसिटेट आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ गया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। अब ये कॉन्सेंट्रेशन कम होना है तभी तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन वापस से आ जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया मतलब ओवरऑल इक्विलिब्रियम कंडीशन बिटवीन एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल एंड एसीटेट आयन एंड H प्लस आयंस डिस्टर्ब हो गया, राइट नो, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो डिस्टर्ब हो गया। उस इक्विलिब्रियम कंडीशन को वापस से रीगेन करना है तो समहाउ जो भी बढ़े हुए नंबर ऑफ एसीटेट आयन है उसको कंज्यूम करना है। तो अभी ये क्या करेगा, ये एसीटेट आयन मॉलिक्यूल H प्लस आयंस के साथ कंबाइन हो जाएगा। एसीटेट आयन मॉलिक्यूल जो सॉल्ट डालने से बढ़ गए थे वो H प्लस आयंस के साथ कंबाइन होगा एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल, ठीक है, अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल। तो जो एसीटेट आयन है H प्लस आयंस के साथ कंबाइन होके एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल, एसिटिक एसिड ऑलरेडी वीक है, पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, उसमें हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया हैविंग कॉमन आयन, तो वो जो आयन प्रोड्यूस कर रहा है वो H प्लस आयंस के साथ, उस सॉल्यूशन के H प्लस आयंस के साथ रिएक्ट होके वापस से एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल मिल रहा है। इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, जो भी कुछ मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे थे वापस से अनडिसोसिएटेड फॉर्म में प्रिपेयर हो गए। क्यों, क्योंकि हमने ये सोडियम एसिटेट डाला था जो कि एक कॉमन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, एसिटेट आयन इधर भी और इधर भी एसिटेट आयन। सो दिस इफेक्ट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। उसका डेफिनेशन क्या है, द डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन यानी उसका आयोनाइजेशन प्रोसेस इज सप्रेस यानी डिक्रीज होगा बाय एडिंग strong electrolyte containing common ion, by adding strong electrolyte containing common ion, this is called as common ion effect। समझ में आ गया बच्चों। तो ये एक्चुअली बफर सॉल्यूशन का ही एग्जांपल लिया है, वीक एसिड एंड इट सॉल्व विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो उसी का एग्जांपल लेके हमने ये कॉमन आयन इफेक्ट भी एक्सप्लेन किया है। आई होप गाइज आपको ये सारी चीजें, सारी कंटेंट जो हमने बफर सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ओके, हाइड्रोलाइसिस एंड हाइड्रोलाइसिस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट पढ़े होंगे, वो अच्छे लगे होंगे तो लाइक कर देना, वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना गाइस। और नेक्स्ट वीडियो में फिर एक और न्यू चैप्टर लेके आ जाऊंगा। यहाँ पे मैं ये पूरा चैप्टर हमने फिनिश कर दिया, सीरीज वीडियो में हमने कंप्लीट किया ये पूरा आयोनिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस।